भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब
ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में है। उसके बाद वो अपने घर लौट आते हैं। स वै धियायो विपाकति ब्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभम तिरोहितम सहसैव, इसको सहसा इव भी पढ़ सकते हैं। तिरोहितम सहसैव उपलक्ष्य बहिस्थितं तद अवस्थम ददर्श। मेरे साथ पढ़िए। स वै धियायो विपाकते ब्रया सवै धियायो विपाकति ब्रया हृत् पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभम हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडितप्रभम् तिरोहितं सहसैव उपलक्ष्य तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तद अवस्थं ददर्श। वही स्थितं तदवस्थं ददर्श। शब्दार्थ है सह ध्रुव महाराज, वह भी धिया ध्यान से योग विपाक तीव्र प्रखर योगाभ्यास के कारण हृदय के पद्म कोशे कमल पर स्फुरितम प्रकट तटित प्रभम बिजली के समान तेजमय तिरोहितम विलीन हुई सहसा अकस्मात एक एव भी उपलक्ष्य देखकर वही स्थितम बाहर स्थित तत् अवस्थम उसी मुद्रा में ददर्श देख सका। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजवान रूप के ध्यान में निमग्न थे, भगवान के जो तेजवान रूप बिजली के समान उनके सामने था, उसमें अपने को टिकाए हुए थे, ध्यानमग्न थे, यानी वो समाधि में थे। वह सहसा विलीन हो गया, हट गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उनके समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा। जो रूप वो अंदर मन आंख बंद करके देख रहे थे, उसी रूप में भगवान सामने खड़ा था। वह रूप नारद ने बताया था, इस रूप का ध्यान करना। जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वो सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा। जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। जय हो भगवान की जय। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। अपने प्रखर योगमय ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान के जिस स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे, किंतु सहसा अपने हृदय में उस रूप से के विलुप्त होने पर उन्होंने
सोचा कि इस रूप को उन्होंने खो दिया है। इससे ध्रुव महाराज चिंतित हुए, किंतु आँख खोलने तथा ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि भगवान का वही रूप उनके समक्ष उपस्थित है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमा अंजन अछूत भक्ति विलोचनेन। इस जिस सत्पुरुष ने अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वह श्याम सुंदर के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह स्वरूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्त की भक्ति प्रौढ़ हो जाती है, तो वह अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है, वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। चूंकि परमेश्वर परम है, अतः चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थित रूप हो अथवा वैकुंठ धाम वृंदावन में स्थित आदि रूप हो, ये सभी एक ही होते हैं। वे एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना कितना ये उनको हर्ष हुआ होगा जिस रूप का ध्यान कर रहे थे भगवान का, जैसे नारद ने बताया था, और वो रूप एकदम सामने से हट गया तो नेचुरली तो वो विचलित हो गए। आंख खोला तो भगवान सामने खड़े, और ऐसे में आदमी हक्का बक्का हो जाता है कुछ कहने को भी। अगर ऐसा कभी हो, हम लोग भी कोई ऐसे सौभाग्यशाली हों कभी लाइफ में कि ऐसा हमारे साथ हो जाए भक्ति करते करते, ये तब हो जाता है, बताते हैं, जब आपका भगवान से अटूट प्रेम हो जाता है। अटूट प्रेम का मतलब जो आखिरी सोपान है भक्ति का। जैसे मीरा का प्रेम था भगवान से, पागल हो गई थी मीरा को पागल बोलते थे भगवान के प्रेम में, उसके अलावा और कुछ था ही नहीं। ये जब स्थिति आती है, तब जो ये श्लोक बताया था माता जी ने, जिसका जिक्र किया था, प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अत्यंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने लिखा है ब्रह्म संहिता में कि ऐसा होता है कि जब आपका इतना प्रेम हो जाता है, तो आप आंख बंद करिए, आपके हृदय में बैठे हैं श्याम सुंदर रूप। भगवान का बहुत ही सुंदर रूप है, 2 हाथ वाला। तीसरा श्लोक है, तद्दर्शनेन आगत साध्वसः क्षिता क्षिता नीचे वह है, ऊपर ले गए उसको। आव होता है तो अव हो जाता है। तद्दर्शनेन आगत साध्वसः क्षितौ अबंधत अंग विनिमय दंडवत दिग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् इवार्भकः चुंबन इव अस्येन भुजैर् इव आश्लिषन्। मेरे साथ पढ़िए। तद्दर्शनेन आगत साध्वसः क्षितौ तद्दर्शनेन आगत साध्वसः क्षितौ तद्दर्शनेन आगत साध्वसः क्षितौ वो चला गया ऊपर, तो उसकी जगह आ जाएगा। अवंदत अंग विनिमय दंडवत दिग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् इवार्भकः दिग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् इवार्भकः चुंबन इव अस्येन
पहले इतना ही पढ़ो। चुंबन चुम्बन इव इव आस्तेन आस्तेन भुजैः इव आश्लिषन्। भुजैरिव आश्लिषन् भुजैः इव आश्लिषन् या भुजैर इव आश्लिषन्। देखिए विसर्ग के बदले में रौ भी आता है, कभी कभी आधा रौ आधा सौ भी आता है, और कभी ओ आता है। जैसे आपको कहीं लिखा है अर्भको का मतलब अर्भकः, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। एक बार मेरे साथ पूरा पढ़िए। चुंबन इव अस्येन भुजैर इव आश्लिषन्। चुम्बन इव आस्तेन भुजैरिव आश्लिषन्। शब्दार्थ है तदर्थेन भगवान का दर्शन करके आगत साध्वसः अत्यधिक विवल ध्रुव महाराज क्षितौ पृथ्वी पर अवंदत नमस्कार किया, अंगम शरीर विनमय गिरकर दंडवत डंडे के समान। दृग्व्याम अपने आंखों से प्रपस्सन देखते हुए प्रपिबन पान करते हुए इव सदृश अर्भक बालक चुंबन चुंबन इव सदृश आसेन मुख से भुजय अपनी बाहों से इव सदृश आश्लिषण भरते हुए। अपने मन में सब कुछ कर चल रहा है। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को, बिल्कुल अपने भगवान को पाया, उन्होंने भगवान को इतनी महान तपस्या करके, जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और विह्वल हो उठे भगवान के दर्शन देख करके, और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े, दंडवत जो नमस्कार करते हैं, और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। यह सोच है, दंडवत हुए, यह सोच है ऐसा ध्रुव महाराज की। मेरे साथ पढ़े। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा, अपने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। कैसे किया? वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों ये सोच है। तात्पर्य मंत्र। हरे कृष्णा पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के कारण विहल हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उनके सारे स्वरूप को अपनी आंखों से पी जाएंगे। भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वे उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहता है। वह उनके नखाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता है तथा उनके चरण कमलों को लगातार भुजाओं में भरे रहना चाहता है। भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आनंद प्रकट हो उठे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण।
तो ये स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं। ऐसा हो जाए किसी के साथ भी, उसको कैसा महसूस होगा। ये ऐसा होता है कि इसमें जो भगवान के प्रखर भक्त हैं, उनको तरीका है, भगवान को देखते हैं, वो स्तुति करते हैं भगवान की, कि भगवान आपके सामने आ जाए तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम। आप स्तुति करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। और लेकिन कभी कभी आप हक्के बक्के हो जाते हैं, कुछ कहने को आपके दिमाग में रहता ही नहीं, क्या कहो। लेकिन भगवान आपको समझते हैं, उनको समझ आता है, तो आप कुछ भी न कह पाए, पर उनके चरण कमलों में का वो रस पीजिए भगवान का। सतम विवक्षन्तम अद्विदम हरिः ज्ञात्वा अस्य सर्वस्य च हृदि अवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। मेरे साथ पढ़िए। सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरिः। आप पूरा एक साथ पढ़िए। सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरिः। सतम ज्ञात्वा अस्य सर्वस्य च हृदि अवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। शब्दार्थ ऐसा, भगवान तम ध्रुव महाराज को विवक्षन्तम गुणों का ज्ञान करने की अभिलाषा से अतद्विदम उनमें पटु न होने से हरि ही भगवान ज्ञात्वा जानकर भगवान को समझ आ गया कि ये कुछ कहना चाहता, कह नहीं पा रहा। अस्य ध्रुव का सर्वस्य प्रत्येक का च तथा हृदय में अवस्थित स्थित होकर कृत अंजलिम हाथ जोड़कर ब्रह्ममयीन वैदिक मंत्रों के शब्दों से युक्त कम्बुना अपने शंख से स्पर्श किया बालक को कृपया अहेतु की कृपा से कपोले मस्तक पर भगवान ने अपना शंख और उसके सिर पर छू दी, लगा दिया। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। उनको पता था, लेकिन हक्के बक्के होने पर आप भूल जाते हैं। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर, ध्रुव महाराज हाथ जोड़े खड़े थे, पहले दंडवत हुए, फिर खड़ के हाथ जोड़ के खड़े थे, तो उस ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। ये क्या नहीं कर सकते भगवान, शंख छुआ दिया, सारे मंत्र याद आ गए उनको। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान
ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। ध्रुव महाराज के ध्रुव महाराज विषम की को समझ विषम गए। स्थिति को समझ गए। अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अतः अपनी अतः अपनी अहेतु की कृपा से अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए उन्होंने अपने समक्ष हाथ अपने जोड़कर खड़े हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। अपना शंख छुआ अपना दिया। शंख छुआ दिया। तात्पर्य हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रत्येक भक्त भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहता है। भक्त सदैव भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं और इन गुणों का गान करना चाहते रहते हैं, किंतु कभी कभी विनम्रतावश कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करने वाले भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह यश गान कर सके। अतः यह मानना चाहिए कि भक्त जब भगवान के विषय में कुछ लिखता या बोलता है तो उसके शब्द भगवान द्वारा उसके अंतःकरण से प्रस्फुटित किए होते हुए उसकी पुष्टि भगवत गीता के 10वें अध्याय में इस प्रकार हुई है। जो लोग ईश्वर की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते रहते हैं कि उनके सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण, जब जब भगवान का वर्णन न कर सकने के कारण संकोच हुआ, तो भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनके मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे ध्रुव को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। ये दिव्य प्रेरणा ब्रह्ममय कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह ठीक वेदों की ध्वनि जैसी होती है। ये ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती। अतः हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को भले ही वह सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, संसारिक अथवा भौतिक नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। बिल्कुल इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐसे ही दिव्य ध्वनि है, वो भौतिक नहीं है। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्ति भावो अभ्यगणात् असत्वरं परिसुतो सर्वसं ध्रुवक्षितिः। परिश्रुत उरु भी पढ़ सकते हैं। परिश्रुत उरु, परिश्रुतो उरु इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोलना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़िए। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः देवैं परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्ति भावो तं भक्ति भावो अभ्यगणात् असत्वरं अभ्यद्गणात् असत्वरं तं भक्ति भावो अभ्यगणात् असत्वरं परिश्रुत उरु सर्वसं ध्रुवक्षितिः। शब्दार्थ है सह ध्रुव महाराज वह निश्चय ही तदा उस समय एवं ही प्रतिपादिता प्राप्त करके गर्म पानी
दैवम दिव्य परिज्ञात जाना हुआ पर परमात्मा का निर्णय है, जिसका तम भगवान को भक्ति भाव भक्ति में स्थित अव्यघृणा स्तुति की असत्वरम बिना जल्दीबाजी दिखाए आराम से किया। परिश्रुत विख्यात उरु श्रवम, जिनका यश ध्रुव क्षिति, ध्रुव जिसके लोक का नाश नहीं होगा, इसलिए ध्रुव कहते हैं जो अचल है, जिसका नाश नहीं होता, इसलिए शब्द यूज होता है। भावार्थ है, उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया जब शंख चुआ उनके मस्तक पर, और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सउद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। फिर की स्तुति। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया। वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान ने सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोग की प्राप्त होने वाली थी, जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से उद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहली तो यह कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण जो ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआ, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। वैदिक साहित्य को समझने की यही विधि है। मात्र विद्यालयीन शिक्षा लेने से इसे कोई नहीं समझ सकता। वेद यह संकेत करते हैं कि जिसकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है, उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ध्रुव महाराज तो वह आदर्श है कि वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प तथा तपस्या से भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। ध्रुव अभी बालक ही थे। वे भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने से वे संकोच कर रहे थे। किंतु जैसे ही उन्होंने अपना शंख उनके मस्तक को छुआया, भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णतः ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठाक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का नित्य दास है, अतः परमात्मा की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं, अपितु भक्त रूप में की। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से भक्ति भाव का उल्लेख है। परमेश्वर के प्रति प्रस्तुत की जाने वाली यह स्तुतियां योग्य हैं, जिनका यश दूर दूर तक फैलता है। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु पिता ने तो उन्हें गोद तक में बिठाने से इनकार कर दिया था। अतः उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने पहले ही ध्रुव लोक की सृष्टि की, जिसका विनाश ब्रह्मांड के प्रलय के समय भी नहीं हो सकता।
ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली। उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। अब भगवान की अहेतुक की कृपा से वे और अच्छे ढंग से भगवान की स्तुति करने में समर्थ हुए। परमेश्वर का गुणगान या स्तुति करने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। जब तक कोई भगवान की अहेतुक की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान के यश का अंकन नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये हुआ ध्रुव महाराज के साथ में। अब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। ध्रुव वाचा यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणवत् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना संजीवयति अखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। शब्दार्थ है। ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतकरण प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द इमाम ये सभी प्रसुप्ताम निश्चल या मृत संजीवयति पुनः जीवित होता है अखिल विश्वव्यापी शक्ति तरह धारण करने वाला स्वधामना अपने अंतरंगा शक्ति से अन्य अंग भी हस्त यथा हाथ, चरण, पांव, श्रवण, कान, त्वक, चर्म आदि इत्यादि प्राण जीवन शक्ति नमः नमस्कार है भगवते भगवान को पुरुषाय परम पुरुष को तुभ्यम तुमको। फिर महाराज ने कहा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्श इंद्र, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादा नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को जैसे हाथों, पांवों, स्पर्श इंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके
कि आत्म साक्षात करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है। हे जीवात्मा, जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये वैदिक आदेश हैं। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने से वे वैदिक आदेश के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष हैं, वह निर्गुण नहीं है, समझ सके। उन्हें तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतुकी कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है, तब पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है, तो वह सेवोन्मुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति ही उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों ना करे, फिर भी वह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है, तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां हाथ, पांव, कान, जीभ, मन, जननांग आदि भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के ना तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और ना उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने, उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा मतलब, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने, क्योंकि इंद्रियां तो हमारे अभी भी हैं, हाथ है, पैर भी काम करते हैं, आंख से दिखता भी है, लेकिन भौतिक स्तर पर है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है सब, या भक्ति में जब ये दिव्य बन जाते हैं, तो ये जाग जाते हैं, तो शुद्ध हो जाते हैं। अभी हमारे जो इंद्रियां हैं या इंद्र विषय अशुद्ध हैं, क्योंकि भौतिक चीजों में लगे हुए हैं। वो भौतिक चीज भगवान के पास कभी नहीं जा सकती। भगवान के परा अपने इतना पढ़ रही थी माता जी, पराशक्ति पराशक्ति पराशक्ति। भगवान हमेशा अपनी पराशक्ति में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति में, इंटरनल पोटेंसी में, योग माया में, सब एक ही चीज है। और हम रहते हैं जड़ में,
किसमें? प्रकृति में। प्रकृति जड़ है। भगवान की अंग्रेजी में कहते हैं इसको एक्सटर्नल एनर्जी, ब्रैकेट में इंफीरियर एनर्जी। भगवान की अंतरंगा शक्ति सुपीरियर एनर्जी है, तो ये इंफीरियर एनर्जी है जिसमें हम रहते हैं। और इसमें भी हम ये शक्ति के अधीन रहते हैं, हम माया के अधीन रहते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे हाथ पैर जो भी काम करते हैं वो भौतिक होता है। और जब अब ध्रुव महाराज, पहले का ध्रुव, 6 महीने पहले का ध्रुव अब नहीं रहा। अब उसके इंद्रियां सब कुछ शुद्ध हो चुके हैं, वो भगवान को कभी भी देख सकता है। ये फर्क है। हम नहीं कर सकते ऐसा, तो उसमें अब ज्ञान आ गया। ये ज्ञान जैसे ये है कि उन्होंने कोई, प्रभुपाद ने बड़े अच्छी तरह लिखा है, उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़े थोड़ी थे, 5 साल का बच्चा है, भगवान ने शंख छुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसा तो सब शुद्धि हो जाती है, आप भगवत धाम जाने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि सब शुद्ध हो गया। और भगवान के दर्शन होने से ही हो जाता है, और उसमें तो सब शुद्धि आ गई। जब देखा भगवान ने ये बहुत असमंजस में पड़ा है, शंख लगा दिया सिर में। एकः त्वमेव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या माया अख्यया उर्गुणया महदादिश अशेषम। ये महद्य है ना, महदादि अशेषम सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुषः तद असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभाव सुवद विभासी विभावसु वद विभासी। मेरे साथ पढ़िए। एकः त्वमेव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या माया अख्यया। क्यों कह रहा हूँ अख्यया? क्योंकि मुझे उर बोलना है नहीं तो मैं माया अख्योर पढ़ सकता हूँ, लेकिन उर शब्द जरूरी है। माया अख्यया उर्गुणया महद आदि अशेषम। सृष्टा अनुविश्य पुरुषः सद असद गुणेषु सद असद गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद विभासी। शब्दार्थ है एक तुम एवं निश्चय ही भगवान, हे भगवान, इदम यह भौतिक जगत आत्मशक्त्या अपनी शक्ति से माया आख्या माया नाम की उरु अत्यंत शक्तिशाली, इसलिए मैं उरु को अलग पढ़ा। गुणया प्रकृति के गुणों से युक्त, महत आदि महतत्व आदि महतत्व आप समझते हैं जिससे ये संसार बना है। अशेषम अनंत, सृष्टि करके, अनुविश्य फिर प्रवेश करके, पुरुषः परमात्मा, तत् माया का, असत गुणेषु क्षणिक प्रकट गुणों में, नाना प्रत्येक प्रकार से, एवं मानव दारुषु काष्ठ खंडों में, विभावसु वत् अग्नि के समान विभासी प्रकट होते हो। अब
अब स्तुति हो रही है ध्रुव महाराज के द्वारा। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करने के बाद में भौतिक जगत में परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं भौतिक जगत को, हर कण में परमात्मा रूप में चले जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूप में चमकते हुई जलती है। अलग अलग लकड़ी लीजिए, अलग अलग ढंग से अग्नि अपने को मैनिफेस्ट करती है, प्रस्तुत करती है, चमकती है। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से होकर प्रकट होते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करने के बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। हाँ, हर एक के हृदय में। ये तो बात जीवों की हुई, और जो जीव नहीं है, जो अजीव है, पत्थर है, मिट्टी है, हर कण में उसमें भी भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। आप परम पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। हाँ, तो ऐसे भगवान हमारी तटस्थ शक्ति में भी भगवान की जो जड़ शक्ति है वो तो आप जानते ही हैं। पानी चलता है, नदियां बहती हैं, सागर है, पर्वत है, पत्थर है, सब कुछ है। जीव भी, हम मनुष्य हैं, कोई पशु हैं, कोई स्वर्ग के देवता हैं, उच्च लोगों के लोग हैं, और अधोलोक में लोग पड़े हुए हैं। ये सब सृष्टि भगवान की, ये अनेक अनेक शक्तियों में प्रविष्ट हैं और सब में कृपा करके उनमें घुस जाते हैं परमात्मा के रूप में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि सर्वोपरि परम सत्य परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे शून्य या निर्गुण बन जाते हैं तथा इस प्रकार सर्वव्यापी हो जाते हैं। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समूचे दृश्य जगत में व्याप्त हैं, अतः उनका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है। किंतु वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने से यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों को के अतिरिक्त सबके लिए श्री भगवान की शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है। ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सके और वे यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक साथ तथा एक ही हैं।
शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता। परमात्मा के रूप में श्री भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति को जीवंत बनाती है, जिससे मृत शरीर प्राणशक्ति की से पूरी प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यंत्र को भी पृथक शक्ति अर्थात बिजली, भाप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार की लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थात लकड़ी के आकार तथा गुण के अनुसार जलती है, भक्तों में वही शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिणित हो जाती है। ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः आध्यात्मिक रूप में रहती है, भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि कहा गया है कि विश्व शक्ति पराप्रोक्ता, आदि शक्ति भक्त को प्रेरित करती है और इस तरह वो अपने समस्त अंगों को श्री भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्र तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्ति करती है। हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। भक्तों में स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दोनों में रहता है। जो भक्त नहीं है उनमें भी भगवान की शक्ति काम करती है, वो माया के रूप में, ताकि उनका भौतिक जगत से बंधन हो जाए और वो इस भौतिक जगत में चलते रहे। उनको नहीं भगवान से कोई मतलब, कोई बात नहीं। भगवान फिर भी उनके भले के लिए, क्योंकि वो जैसा उनको चाहिए वो परिस्थिति उनके लिए बना देते हैं। तो लेकिन अगर बुद्धि हम में आ जाए, हमें ये समझ आ जाता है, अरे यहाँ तो दुख ही दुख है, तो इसलिए भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि भौतिक जगत में हमको सुख है ही नहीं, यहाँ सुख है ही नहीं। यहाँ हम आ गए गलती से, तो यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। गलती हुई, जेल चले गए, जेल में अच्छा आपने अपना व्यवहार दिखाया, आपकी जेल की जो अवधि थी दंड की वो कम हुई, आप जेल से छूटना चाहते हैं हर कोई। तो वही ये है, वो जेल अच्छी हो बुरी हो, जेल हमारे भारतवर्ष के हो, इससे खराब है गरीब अफ्रीकन देशों में हो भौतिक। उससे अच्छा है कि आप जो जिनको भौतिक दृष्टि से सिविलाइज्ड नेशन कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, वहाँ जेल तो जेल ही है। वहाँ जेल में आपको अच्छा कमरा मिल सकता है, अच्छा बिस्तर मिल सकता है। यहाँ उतना अच्छा नहीं हो, जेल तो जेल ही है, बंद रहेंगे अंदर, सारी सुविधाएं तो आपको मिलती नहीं। तो ये माया, तो ये क्योंकि हमको चाहिए ऐसा। आप किसी को पूछिए भगवान का नाम, तो लोग बहुत गलत गलत शब्द बात कहते हैं, तो उनको भगवान के यहीं रखते हैं। उनको कभी कभी बहुत गलत उनका व्यवहार रहता है, अधोलोक में डाल देते हैं ताकि वो 84 लाख में घूमे। 84 लाख घूमने का मतलब जहां किसी का हुआ 84 लाख में घूमते घूमते आपके करोड़ों अरबों वर्षों के बाद मनुष्य जीवन फिर देते हैं। अब नहीं सुधरा फिर 84 लाख, नहीं सुधरा फिर 84 लाख। हमें भी अधिकतर ऐसे ही होंगे। कब हमको 84 लाख घूमते हुए चांस मिला है? ये चांस गंवाना नहीं है, ये चांस नहीं गंवाना है। इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चले जाएं, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी, 84 लाख से छुट्टी। और हमेशा क्या चाहते हैं आप? आप लोगों में बहुत सारे लोग जवान हैं, ये अवस्था जीवन की सबसे अच्छी अवस्था होती। थोड़ा सा समझ कम होती कभी कभी, लेकिन अगर माँ बाप ने आपको अच्छी तरह परवरिश की है तो समझ भी हो जाती। समझ कब आती है? अच्छे लोगों के सत्संग से। अच्छे लोगों के संग में रहेंगे
तो आपको समझ आती, और नहीं तो समझ नहीं आती जल्दी। तो उसके अलावा तो मुझे अभी याद आती है, जापान के प्रोफेसर जिनके साथ मैंने काम किया था हिरोशिमा में, वो कहते थे, वो मेरे से 8 साल बड़े थे, अभी भी हैं, 8 साल बड़े हैं। वो कहते थे 21 साल की उम्र, पता नहीं वो 21 में क्यों अटक जाते, 22 की नहीं, 20 की नहीं, कहते 21 साल की उम्र कक्को ईदेस, मतलब यही सबसे बढ़िया उम्र है, ये कहते थे वो। क्योंकि यंग एज में आप में एनर्जी होती है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, थकान कम लगती है, आप लोगों को मदद कर सकते हैं, और जब आप ही मदद लेने के लायक हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं। तो ये वो अवस्था सबसे अच्छी होती है, और जब आप भगवत धाम जाते हैं उसी अवस्था में रहते हैं, और वहाँ आपको ज्ञान भी होता है। जैसे मैंने कहा, भौतिक जगत में हमें कभी ज्ञान की कमी होती है, कम उम्र में जब हम जवान होते हैं, समझ कम होती है, तो वहाँ वो भी होता है, और वहाँ कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, वहाँ कोई प्रलय का सवाल ही नहीं है, कोई यहाँ पैंडेमिक आ गया, वहाँ कभी कुछ नहीं होता, तो वहाँ सुख ही सुख है। तो इसलिए हम सब कोशिश करें साथ में कि हम इसी जन्म में ऐसे भक्ति करें कि भगवत धाम चले जाएं। ध्रुव महाराज ने तो 5 साल का बच्चा 6 महीने में कर दिया। हमें वो कठिन तपस्या नहीं करनी है, क्योंकि भगवान आकर के बता गए कलयुग में संभव नहीं है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता गए क्या करना है, प्रभुपाद ने उसको फॉर्मलाइज कर दिया, ये करो, तो वही हमने करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।